हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में हमने डाटा स्ट्रक्चर की जो एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी, उसके अंदर हम क्यू के टॉपिक तक पहुंच चुके थे। क्यू क्या होती है बड़े अच्छे से उसको स्टडी किया था, उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन यूजिंग C++ कोड विद द हेल्प ऑफ अरे एंड क्लासेस जो है हमने उसका कोड देखा, बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया लास्ट लेक्चर में। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ भी गया होगा। अब मैं क्यू के बारे में क्यू के टॉपिक में ही रहते हुए क्यू के बारे में कुछ और बात करना चाहता हूँ, और वो ये कि क्यू को बहुत एफिशिएंट डाटा स्ट्रक्चर नहीं है अगर हम सिंपल क्यू की बात करें। क्यों? क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक्चुअली। और वो प्रॉब्लम क्या है? वो ये कि इसकी मेमोरी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, यानी कि अननेसेसरी तौर पे समटाइम ऐसी सिचुएशन में चली जाती है क्यू कि अननेसेसरी तौर पे मेमोरी को अपने पास लॉक कर लेती है, जो कि खुद भी इस्तेमाल नहीं कर रही होती और किसी के भी इस्तेमाल की नहीं रहती वो मेमोरी। तो इस प्रॉब्लम की वजह से ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अच्छा एफिशिएंट डाटा स्ट्रक्चर नहीं रहता किसी किसी सिनेरियो के अंदर। तो अब इस प्रॉब्लम को जो मैंने कहा है कि अननेसेसरी तौर पे मेमोरी को लॉक कर लेती है, मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से इस बात की समझ नहीं आई होगी। नेक्स्ट पेज पे मैं जाके आपको बताता हूँ कि ये चीज़ किस तरीके से हो रही है। लेट्स से आपके पास एक क्यू है जो जिसका साइज़ जो है 4 है, यानी कि वो 4 एलिमेंट्स अपने पास रख सकती है, ठीक है। और उस क्यू के अंदर इनिशियली आपके पास 3 एलिमेंट पड़े हुए हैं, 1, 2 एंड 3। ये मैंने इसका ग्राफिकल व्यू आपको दिखा दिया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा दी कि ये क्यू है जिसमें 4 चैम्बर्स हैं और उसमें इनिशियली 3 एलिमेंट पड़े हुए हैं, 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि मैं इसमें से 2 एलिमेंट डिलीट करना चाहता हूं। तो अब मेरी मर्जी तो नहीं हो सकती कि मैं कहीं से भी उठा कर डिलीट कर दूं। क्यू है, क्यू का एक सीक्वेंस है, उसी के अंदर जो सबसे पहले गया था 1, उसको हम डिलीट करते हैं। ओके, अब उसके बाद मैं नेक्स्ट आइटम डिलीट करना चाहता हूँ, वो क्या होगा 2, इसको भी डिलीट कर दिया। दैट्स इट। अब मैंने 2 आइटम जब डिलीट कर दिए हैं तो अब इस वक्त मेरी क्यू की कुछ सिचुएशन इस तरीके से हो चुकी होगी जो कि आपको नेक्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखाया गया है, यानी कि क्यू के अंदर जस्ट 3 मौजूद है। अब जस्ट इमेजिन कि मैं एक नया आइटम इसके अंदर डालना चाहता हूं, तो वो आइटम कहाँ जाएगा? डेफिनेटली 3 के पीछे इस जगह पे जहाँ पे मेरा कर्सर है, यानी कि 4 यहाँ पर आएगा। ओके, अब मैं नया आइटम डालना चाहता हूँ 4 डालने के बाद, तो क्या आगे वो आइटम आ सकता है? नहीं आएगा। आपको मैसेज आ जाएगा कि क्यू फुल हो चुकी है, जबकि हकीकत में क्या क्यू फुल हुई है? नहीं, क्यू फुल नहीं हुई। क्यू के पीछे 2 स्पेसेस खाली हैं, लेकिन उनके खाली होने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। द पॉइंट इज़ कि आपका जो नेक्स्ट आइटम है वो इसी जगह पर आएगा। ये मेमोरी ना ही क्यू खुद इस्तेमाल कर रही है और ना ही इसने किसी और के काम की छोड़ी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। और ये प्रॉब्लम आप अपने पिछले कोड में भी जाकर अगर आप देखेंगे गौर से इस पर्सपेक्टिव से, तो आपको समझ आएगा कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है क्यू के एल्गोरिथम के अंदर। अब इस प्रॉब्लम को दूर करना लाजमी है। अगर आपको ये प्रॉब्लम अभी बड़ा नहीं लग रहा, तो शायद इसलिए नहीं लग रहा कि क्यू का साइज़ ही 4 का है, तो अगर दो चैम्बर्स खाली रह भी गए तो कौन सी ऐसी बड़ी बात है। लेकिन जब ये क्यू बहुत बड़ी होती है और बहुत सारी इस मेमोरीज के पास लॉक हो जाए, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। तो इसका सलूशन क्या है? तो सलूशन, खैर अभी हम इसकी सलूशन की डेप्थ में तो नहीं जाएंगे। इस वीडियो का जो मेन का टॉपिक था वो यही था कि मैं आपको प्रॉब्लम के बारे में बता दूं कि क्यू में एक प्रॉब्लम है और वो क्या है। वो मैंने आपके सामने बहुत ही शॉर्ट वे में, बहुत ही जल्दी जल्दी आपके सामने एक्सप्लेन कर दी। सलूशन है क्या मैं आपको बता देता हूँ, नाम बता देता हूँ उसका। अपने तौर पर आप रिसर्च करना चाहें तो आप कर लें, लेकिन हम उस सलूशन के ऊपर नेक्स्ट लेक्चर से चलेंगे और उसको बड़े अच्छे तरीके से डिटेल में स्टडी भी करेंगे और उसके कोड्स को भी देखेंगे। तो इसका जो सलूशन है इस प्रॉब्लम का वो क्या है? सर्कुलर क्यू, यानी कि इस क्यू को सर्कुलर मैनर्स में अरेंज कर दिया जाता है। और उससे क्या होता है कि ये जो स्पेस जो 3 के पीछे 1 और 2 की जो डेड हो चुकी थी, ये रीयूटिलाइज हो जाती है। अब वो किस तरीके से किया जाता है, उसका कोड क्या है, उस सर्कुलर क्यू की वर्किंग स्ट्रेटजीज क्या हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में हमने जस्ट ये देखना था कि जो क्यू जिसको हम पढ़ के आए हैं उसके अंदर एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है और वो क्या है और वो किस किस्म की है। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को नोट कर रहा हूँ कि आप लोग लेक्चर्स देखते तो हैं लेकिन देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर आपको किसी की एफर्ट्स पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी दिया करें। अगर आपका किसी की वजह से भला हो सकता है तो आप भी कोशिश करें कि आपकी वजह से किसी और का भी भला हो जाए। इससे कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी सपोर्ट हो जाती है और हमें मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट लेक्चर्स को और अच्छे तरीके से बनाने के लिए। तो दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।